जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। मोहम्मद रमजान, शमी ओबरॉय, सज्जाद किचलू को प्रत्याशी बनाया। गठबंधन की उम्मीद कर रही है कांग्रेस के लिए ये निराशा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका। 24 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव, ये तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस की उम्मीद यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तोड़ दी है। 3 सीटों पर राज्यसभा उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब गठबंधन की जो उम्मीद कांग्रेस कर रही थी, ये बेहद बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। इसको लेकर और जानकारी लेते हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आशिक, राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस को बेहद बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हर्षा कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 कैंडिडेट्स का ऐलान राज्यसभा इलेक्शंस के लिए किया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि जो उम्मीदें थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी एक सीट पर जो है फैसला करना बाकी है। जिस तरह से कल जो जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर नासिर सुगामी है, उनके कहने के मुताबिक कांग्रेस और बाकी पार्टी से जो चौथी सीट है उस पर बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ये कहा था कि राज्यसभा सीट के लिए वो जो उम्मीदवार है उनको जो है आगे लाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको मौका दे। लेकिन जिस तरह से कल 3 नाम जो है अनाउंस किए गए, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान जो कि कुपवारा के रहने वाले हैं और उन्हें जो है सज्जाद गनी लोन ने जो है काफी कम मार्जिन से असेंबली इलेक्शन में हराया था। और इसके अलावा जो शमी ओबरॉय है, वो एक बिजनेस टाइकून है, उमर अब्दुल्ला के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। उनका जो अनाउंसमेंट हुआ और इसके अलावा जो किश्तवाड़ डोडा का बेल्ट मजबूत करने के लिए सज्जाद किचलू का नाम जो है अनाउंस किया गया। कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है एक बड़ा कदम भी था और ये भी कहा गया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की चॉइस पर जो है ये तीनों नाम जो है आगे किए गए हैं। और यहाँ पर सवाल जो है कांग्रेस के लिए बना कि कांग्रेस अब राज्यसभा सीट के लिए जो काफी टाइम से उम्मीद लगाए बैठा था, तो अब कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं ये जो है अलग होता हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिख रहा है। फिलहाल 24 अक्टूबर को जो है राज्यसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इन इलेक्शंस में अब काफी गहमा गहमी जो है देखने को मिल रही है। सियासी लीडर्स जो है वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं असेंबली इलेक्शंस में भी वादा किया था कि आपको मिनिस्ट्री दी जाएगी, लेकिन तब भी जो है किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट को मिनिस्ट्री नहीं मिली। और अब आखिरी उम्मीदें जो कांग्रेस की थी वो राज्यसभा सीट पर थी, लेकिन आज जिस तरह से ये 3 सीटों का ऐलान किया गया, तो उससे काफी ज्यादा निराशा जो है कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, वाकई आशिक, ये बेहद बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। अब 24 अक्टूबर को इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या कुछ हवा नजर आ रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस है उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो 2024 में असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा मैंडेट मिला और काफी ज्यादा उम्मीदें लोगों की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही थी, चाहे हम मैनिफेस्टोज की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो डिलीवर करने में अभी भी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। और आम लोगों की उम्मीदें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी थी, वो कहीं ना कहीं जो है अब उनका भरोसा टूटा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इलेक्शंस में जो अब फिर से अब बडगाम सीट में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने 2 जगहों से जीत जो है हासिल की थी। और इसके अलावा अगर हम नगरोटा सीट की बात करें जो कि जम्मू की थी, जहां पर देवेंद्र रैना के जो है उनका देहांत भी हुआ था, तो 2 असेंबली सीट्स पर भी इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादा नजरें जो है इस समय राज्यसभा इलेक्शंस पर है, जिसके लिए तैयारियां जो है की गई है। और अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बीजेपी की बिल्कुल। तरफ से किस तरह का मुंह जो है वो सामने आएगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद असेंबली सेशन भी जो है शुरू होने वाला है, जहां पर कई सारे मुद्दों पर भी जो है बात होगी। फिलहाल असेंबली इलेक्शंस और जो बिल्कुल राज्यसभा आशिक, कुछ ही दिनों इलेक्शंस में है स्थिति उसके क्लियर लिए हो पूरी जाएगी। तैयारी जिस की तरीके गई से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं, अब आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
तो कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका। जो गठबंधन की तैयारी में थी कांग्रेस, अब यहां पर एनसी ने बेहद बड़ा झटका देते हुए 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी पार्टियों ने कमर कसी और कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा निराशाजनक झटका साबित हुआ है। हालांकि अब कांग्रेस का आगे क्या रुख रहेगा ये